हाँ, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज़। ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी ज्योमेट्री को लेके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें जनरली प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो लाइंस होती है जो आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। व्हेन टू पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, जब इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर दे, तो कौन सी लाइन ने इंटरसेक्ट किया, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एल लाइन थी। तो इस लाइन ने इसे क्या करा, इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट किया इस लाइन में, तो इसी को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोल देंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसी लाइन की प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को ये देखो एफ बना होता है। एफ को उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे मर्जी घुमा दो। तो ध्यान रखना, अगर एफ सर्च कर लिया तो आपको पता चल जाएगा दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये और ये है ना, तो एंगल 1 ऊपर जो एंगल है और एंगल 5 विल बी इक्वल, ये लिखा हुआ एंगल 1 और एंगल 5 विल बी इक्वल। क्योंकि देखो एफ बना रहा है, वो क्लियरली एफ बना रहा है। तो 1 और 5 एफ बना रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एफ 1 और 5 एफ बना रहे नहीं बना रहे। इसी तरीके से 2 और 6 को देखो, 2 और 6, तो ये एफ बना रहे हैं और ऊपर वाले एंगल है, हमेशा लाइन के ऊपर वाले एंगल लिए जाएंगे। तो एफ बना रहा है। इसी तरीके से ये वाली लाइन के नीचे वाला एंगल है और ये वाली लाइन के नीचे वाला एंगल है, ये लिख दिया। और इनका रीज़न क्या जाएगा, इनका रीज़न, सबका रीज़न जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, क्लियर है ये बात। तो अब सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे लिखा गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, ये बेसिकली क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं। जेड को चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, उल्टे दो ही जेड बन सकते हैं, तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब ऐसे ढूंढोगे तो कौन कौन से एंगल, तो ऐसे एंगल हो गए 3 और 5, 3 और 5। और ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं मिलेंगे, पैरेलल लाइन के नीचे नहीं मिलेंगे, पैरेलल लाइन के अंदर मिलेंगे, इधर पैरेलल लाइन के नीचे। ठीक है, तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। तो ये क्लियर है आपको। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो, ये जेड बना रहे नहीं बना रहे, क्लियरली विजिबल है, ये जेड बना रहे हैं और ये भी जेड बना रहे। तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5। और यहाँ पे लिख दिया जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन जाएगा इसका ज्योमेट्री में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखो ये इंटीरियर थे, इसी के कॉरस्पॉन्ड जो ऊपर दिखे ये और इसके एक्सटीरियर ये, मतलब एक लेफ्ट एक राइट है और एक लेफ्ट है, बट दोनों लाइंस के बाहर है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या लाइंस के बाहर है। तो ये बात समझ में आ गई। जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 7 है, तो अल्टरनेट ही, इसमें भी तो अल्टरनेट थे। ये 3 था तो एक राइट साइड मिल रहा था, दैट इज़ 5। तो यहाँ पे भी एक लेफ्ट साइड है ऊपर वाला 1, तो एक राइट साइड है, तो ये ऊपर लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो एक ऊपर वाला राइट साइड वाला और एक नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला। इसमें भी ऐसे ही था, एक लेफ्ट वाला था और एक राइट वाला था। आगे बात समझ। अब ऊपर यहाँ पे भी, अब ये 2 है तो 2 के बाहर वाला कौन सा होगा, एंगल 6 होगा। तो यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। तो ये किससे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये रीज़न होगा इसका। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सिंपलेस्ट है बिल्कुल। जब दो लाइन आपस में ऐसे क्रॉस कर जाए ना, इंटरसेक्ट कर जाए, तो इसके ओपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल, ये सामने वाले एंगल 1 और एंगल 3 ये विल बी इक्वल होंगे और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से नीचे वाला तुम खुद करोगे, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो नीचे वाला, और इसका रीज़न जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब ये याद रखना, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये ऐसे जाके ऐसे जा रही हो, तो ये वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे, ना ये वर्टिकली अपोजिट होंगे,
इसी कंडीशन है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन आपस में ऐसे करके, अब ये दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? तो अब है को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल। पहले इंटीरियर समझ लो, एक्सटीरियर अपना समझ में आ जाएगा। इंटीरियर हमेशा सी बनाते हैं, सी, और इन दोनों का एंगल का सम जो इंटीरियर वाले होंगे, जैसे ये सी बन रहा है, ये सी बन रहा है और ये वाला भी सी बन रहा है, तो सी बनाएंगे, चाहे उल्टा बनाए चाहे सीधा बनाए, तो इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। तो जो इंटीरियर है, इसके इंटीरियर कौन सा है, 3 और 6, तो इन दोनों का सम 180, और इसके इंटीरियर कौन सा है, 4 और 5, तो इन दोनों का सम 180। इन द सेम मैनर एक्सटीरियर, 3 के एक्सटीरियर कौन है, 2 है, और 6 के एक्सटीरियर कौन है, 7 है, तो 2 और 7 का सम कितना होगा, 180। इन द सेम मैनर 4 के एक्सटीरियर 1 एंड 5 के एक्सटीरियर 8, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और सॉरी को इंटीरियर एंगल एंड को एक्सटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एंगल बनाया जाए एक पॉइंट पे, तो इन दोनों का सम 180 होता है, एंगल 1 और एंगल 2। ये देखो आपको दिख ही रहा होगा, ये ओहो, देखो एंगल 1 और एंगल 2, देखो ये स्ट्रेट लाइन थी एक, और ये लाइन एंगल बनी, तो ये एंगल 1 बना इधर और इधर बना एंगल 2, तो इन दोनों का सम 180। इन द सेम मैनर 2 और 3 का सम 180, ऐसे 3 और 4 का सम 180, और ऐसे ही 1 और 4 का एंगल सम 180। तो इसी तरीके से नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो बस ये है कि एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे तो एंगल ऐसे बना लो, ऐसे भी तो सम 180 देंगे, चाहे इसको ऐसे बना लो, भाई स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 ही एंगल बने, चाहे तो इसको ऐसे बना लो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल बनते तो उनका सम 180 होता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, जनरली पूछ ली, यूज़ होती है बहुत ही। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी।